चलो स्टार्ट किया जाए। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल अल्फ़ाबेट ABC से XYZ, इस सीरीज से 4 प्रकार के नहीं 6 प्रकार के क्वेश्चन, 2 माइनस वाले अगर मिला लिए जाएं तो 6 क्वेश्चन बनते थे। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, दूसरी सीरीज हमारी थी विपरीत सीरीज। अगर अल्फ़ाबेट को विपरीत कर दिया जाए तो इस प्रकार की जो सीरीज बनती है, इनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने देख लिए थे। तीसरी सीरीज हम लोगों ने कल देखी थी, जो हमारी कौन सी सीरीज थी? विषम सीरीज। और कहां पर खत्म होती है? जेड पर। जो BDF देखो 2 4 6 जाते जाते लास्ट में कहां पर खत्म होगी? 26 पे, क्योंकि जेड 26 होता है। उससे पहले 25 22 होगा, वो तो होगा ही नहीं। तो इसमें टोटल कितने लेटर होते हैं? 14 ये 13 होते। क्यों? क्योंकि इन अल्फाबेट में तुम देखोगे टोटल 26 होते, और 26 के बाद जब इसमें विषम वाले हट जाएंगे तो जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? 13 लेटर। ठीक है, इसी प्रकार आज हम लोग चौथी सीरीज देखेंगे। अगर इस वाली सीरीज से ये सम वाली सीरीज बनी तो इसी सीरीज से विषम वाली सीरीज भी बनेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे ACE। और ये सीरीज कहां पर खत्म होगी? 22 पर। और इस सीरीज में टोटल कितने लेटर होंगे? 13। अगर हमारी सम वाली सीरीज थी तो जो भी लेफ्ट से निकलता था उसमें हम लोग क्या करते थे? दोगुना करते थे। क्या करते थे? दोगुना। यही तो करते थे। अगर राइट से कुछ भी निकल रहा था तो राइट को पहले लेफ्ट में चेंज करते थे, और चेंज करने के बाद उसका क्या करते हैं? दोगुना। उसी प्रकार जब हम विषम वाली देखेंगे तो विषम वाले के नंबर यही तो होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू 1 3 5। आगे क्या आएगा? 25। तो अगर यहां पर तुम लोग नंबरिंग करोगे तो इसी प्रकार 1 2 3 करते हुए लास्ट में कितना नंबर आएगा? 13। तो जब ये नंबर आएंगे लेफ्ट से तो इनके रियल प्लेस पे जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तो यहां पर देखो भैया, 2 से 3 या 3 से 5 या 13 से 25 बनाने हैं। तो इन सभी को दोगुना करके क्या कर देना? 1 घटा देना, तुम्हारे रियल प्लेस वैल्यू पे आ जाएगा। जैसे 2 का दोगुना 4, 1 घटाया 3। देखो इधर 3 का दोगुना 6, 1 घटा दिया 5। 13 दूनी 26, 1 घटाया 25। मतलब इन नंबरों से इनके रियल प्लेस वैल्यू पे हम लोग दोगुना करके 1 घटा के पहुंच सकते हैं। अब इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो पहला क्वेश्चन यही है 37 नंबर। यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो भैया अल्फाबेट सीरीज हमारी यही तो होती है ABCDEFGHI, और जाते जाते हम लोग कहां पर जाएंगे? Z तक। तो बोला गया है कि इस सीरीज में कि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो जो अक्षर हटाए जा रहे वो देखो क्या है? सम वाले। जो हट रहे वो क्या है? सम वाले। तो जो लेटर बच रहे हैं वो कौन से बच रहे हैं? ACEGI, और डॉट डॉट कहां तक जाएंगे? 22 तक। ठीक है, R18 होता बिटिया क्या? अच्छा ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करते, ये तुम्हारी विषम सीरीज बची। अब इस सीरीज में पूछा क्या गया? पूछा गया है कि उस अक्षर को बताओ जो बाएं से चौथा हो और दाएं से कैसा हो? पांचवा। तो एक जगह बाएं है, एक जगह दाएं है। जब दोनों अपोजिट होते हैं तो संख्याओं का क्या करते हैं? योग। तो 4 + 5 करोगे कितना आएगा? 9। अब ये 9वां लेटर कहां से देखोगे? तो बाएं तरफ से, मतलब लेफ्ट से। तो यहां से तुम्हें 9वां लेटर बताना है, यही तो बोला गया है। तो यहां से 9वां लेटर बताने के लिए हमने बताया था कि यहां नंबरिंग तो हम 1 2 3 करके करते, लेकिन इनके रियल नंबर 1 3 5 7 9 इस प्रकार चलते हैं, यही तो चलते। तो इन नंबरों से जो 1 2 3 4 5
इनसे इनके रियल नंबर में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता, दोगुना करके एक घटाना पड़ता। तो वही काम यहाँ करेंगे, जो 9 लेफ्ट के हैं इनको कर दो दोगुना और क्या कर दो, एक घटा दो। तो 9 दूनी 18, 18 में एक गया 17, 17 का मतलब क्या आता है क्यू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलो तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ भैया। आंसर बताओ ना, पिटोगे, आगे ही बैठे हो। फिर भी टी अल्फाबेट देखिए, याद कर लो। बाएं से 12वां, बाएं से 5, दोनों जगह बाएं बाएं, तो 12 माइनस 5 कितना आएगा, 7। अब ये 7 कहाँ का है, लेफ्ट से। तुम्हारी सीरीज कौन सी है, विषम सीरीज। और विषम सीरीज में तुम लोग क्या करते हो, दो गुना करके एक घटा देते, यही तो करते हो। तो लेफ्ट का 7 दिया गया है, तो इस 7 का दोगुना करो और एक घटा दो, 7 दूनी 14, 14 से एक घटाया 13, 13 पे क्या आता है m। आंसर बस तुम्हें ये पता करना होता है शुरुआत में कि सीरीज कौन सी है, सीरीज देख लो, उसके बाद तो आंसर तुम्हारा आ ही जाएगा। क्या आएगा, सुनकर नहीं बताना, और गलत हुआ तो तुम पिटोगे। एच तो हो ही नहीं सकता, सोचो सीरीज विषम चल रही, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती, 8 सम है, तो सम अंक कैसे सीरीज में आ सकता है, जब तुम विषम सीरीज में चल रहे तो सम तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आई आएगा, बता रहे। अच्छा तुम ऑप्शन से खेल रहे, ऑप्शन यहाँ देखो। हाँ अगर ऑप्शन से खेलो तो एफ 6 होता है, आई 9 होता है, एच 8 होता है, जी 7 होता है, तो 8 और 6 तो हो ही नहीं सकते। अब आई और जी बचा है, 7 दूनी 10, दूनी 20, ये कौन सा पहाड़ा पड़ रहे। सही है, जी आएगा भैया। दाएं बाएं संख्याओं का योग 7 प्लस 3 कितना आया 10। इस बार 10वां जो लेटर है वो लेफ्ट से नहीं है, कहां से है, राइट से। लेफ्ट से नहीं है, कहां से है, राइट से। तो राइट को लेफ्ट में चेंज करोगे तो जितने नंबर होते उनसे एक ज्यादा से ही तो घटाते हो। तो तुम्हारे पास जो सीरीज है उस सीरीज में लेटर कितने हैं, 13। कितने हैं, 13। तो इस 10 को किससे घटाओगे, एक ज्यादा से, मतलब 14 माइनस 10 कितना आया 4। अब ये 4 कहाँ के बन गए, लेफ्ट के, और जैसे ही लेफ्ट के बन गए तो लेफ्ट को क्या करते हो, दो गुना करके -1। तो 4 दूनी 8 में एक गया 7, 7 का मतलब जी आंसर। क्लियर हुआ? चलो अगला बताओ फिर। दाएं दाएं 12 माइनस 6 कितना आया 6। इस बार 6 कहाँ से है, राइट साइड से, तो राइट को लेफ्ट में चेंज करोगे तो सीरीज में टोटल कितने लेटर होते 13। तो ये 6 किससे घटेंगे 14, 14 माइनस 6 कितना आया 8। अब ये 8 कहाँ के हैं, लेफ्ट के। अब इन लेफ्ट में तुरंत इनका दोगुना करके घटा दो, तो 8 दूनी 16, 16 से गया 15, 15 का मतलब ओ आंसर। तुम चला दो, पंखा चला दो, तुम रहने दो, रिमोट ना छुओ, ले आओ रिमोट देकर।
अच्छा, तो हम लोगों की जो 4 सीरीज सिंगल सिंगल थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। पहली हमारी सीरीज थी नॉर्मल ए से लेकर जेड तक, दूसरी उसी सीरीज को विपरीत क्रम में लिखा था जेड से ए तक, तीसरी सीरीज हमारी विषम वाली थी, सम वाली सीरीज में जो भी लेफ्ट से पूछा जाएगा उसका क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। उसके बाद विषम वाली सीरीज ये थी जिसमें हम लोगों को पता है कि अगर लेफ्ट से कोई भी चीज पूछी जाएगी तो उसका दोगुना करके क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? 4 सीरीज हम लोगों की खत्म हो गई। अब इन 4 सीरीज के बाद आगे की 3 सीरीज थोड़ी सी खतरनाक है, बस उनको हमें थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। एक्स वाई जेड की सीरीज ABCD वही रहेंगी, मतलब अल्फाबेट वही रहेंगे, सब कुछ वही वर्णमाला रहेगी, बस इसके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। और 2 हिस्से करने के बाद हम लोगों को पता रहेगा एक हिस्से में 13 लेटर होंगे और दूसरे हिस्से में भी कितने लेटर होंगे, 13। और इन 13 लेटर से ये लोग नई नई सीरीज क्रिएट करेंगे। अब सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, तो जो पहला वाला हिस्सा होता है इसको ये लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। दूसरे वाले को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश, पहला भाग या दूसरा भाग, कुछ भी लिख कर आए, बस तुम्हें अर्धांश वाला हिस्सा याद रखना है। बाकी कभी कभार भाग भी लिख के आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग में, तो पहला भाग क्या होता है, ए से लेकर एम तक 13 लेटर होंगे, और दूसरा भाग क्या होगा, एन से लेकर जेड तक, यही तो भाग होते हैं। तो इन्हीं भाग को ये लोग क्या करते हैं कि पहले वाले भाग को उल्टा करते हैं, मतलब विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो अगर पहले भाग को विपरीत क्रम में लिखोगे तो वो भाग एम से कहां तक जाएगा, ए तक जाएगा, ऐसे तो विपरीत होगा। उसी प्रकार दूसरे भाग को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दूसरा भाग भी जेड से क्या हो जाएगा, एन। ये सीरीज लिखने के बाद वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। उसी प्रकार कहेगा अगर पहले भाग को कुछ ना किया जाए, केवल द्वितीय भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो भी तो एक नई सीरीज बन गई। इस सीरीज के बाद एक ये नई सीरीज हो गई। कभी कभार कह सकता है कि पहले भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए लेकिन द्वितीय भाग को कुछ ना किया जाए, तो ये सिर्फ 3 बातें कर सकता है। वो 3 बातें यही हैं, क्या, या तो पहले दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में करेगा, या फिर द्वितीय को विपरीत क्रम में करेगा, या प्रथम को विपरीत क्रम में। अब इन 3 सीरीज से ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो तुम्हें सीरीज नहीं देगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा, बोलेगा यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो इसका कहने का मतलब यह है कि प्रथम अर्धांश को एम से ए बनाओ और द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखो, तो मतलब जेड से क्या बना दो, एन। यही तो बोला। और अगर इस सीरीज को ऐसे नहीं लिखना तो तुम्हें कुछ इस प्रकार से लिख लो, ABCDEFGHIJKLM। बच्चे यही करते एग्जाम, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक और चीजें उनको याद तो होती नहीं है ना, उनका पढ़ने का मन लगता, तो वो क्या करते हैं, जो पूछा गया ये क्रिएट करते। उसके बाद यहां से अगर करेंगे तो जेड के बाद क्या था, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 18 के बाद बोलो, तुम ही लोग बोलो, अब कुछ बोल ही नहीं रहे, 17 और क्या, एन आएगा, एम बोल रहे थे ना। अच्छा, तो ये तुम्हारी एक सीरीज है। इनका कहने का मतलब ये है, या तो तुम इस फॉर्मेट में रखो, अगर इस फॉर्मेट में नहीं पता है तो एग्जाम में तुम्हें ये फॉर्मेट तैयार करनी। ये पूरी सीरीज है। इस सीरीज में इन्होंने पूछा है कि बताओ भैया
कौन सा अक्षर दाएं से नौवें के बाएं दसवां है? दाएं से नौवां, तो दाएं से नौवें अक्षर तक पहुंचो भैया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो नौवां अक्षर क्या मिला? बी, यही मिला। अब इस बी का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो तुमने सबसे पहले देखा दाएं के नौवें, तो दाएं के नौवें अक्षर पे आए। इसके बाद क्या लिखा है? बाहें दसवां अक्षर, तो इसके बाहें दसवां बताना है, तो फिर से आगे बढ़ना है। तो फिर से आगे बढ़ोगे तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या आएगा? 10। तो हमारा आंसर क्या होगा? एफ। एक तो ये है कि एग्जाम में ये काम करो, उसके बाद आंसर दे पाओ। और अगर नहीं करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है एक तरफ दाएं लिखा और दूसरे तरफ बाएं लिखा, दोनों अपोजिट हैं, तो संख्याओं का क्या करोगे? योग। 9 + 10 बराबर 19, 19 करोगे। और तुम जानते हो जो ये सीरीज होती हैं दोनों हिस्से में 13-13 लेटर होते हैं, और जो तुम्हें अल्फाबेट याद है वो याद कहां से है? ए से, लेफ्ट से नहीं याद है। लेफ्ट में तो बहुत कुछ आ जाते, एम आ जाता, जेड आ जाता, कुछ भी आ जाता। बस याद ये रखना है अल्फाबेट तुम्हें ए से पता है, और जहां ए मिल जाए बाकी पीछे वाली चीज भूल जाना। जैसे तुम चलते चलते आए 9 नंबर से, तुम्हें सारी गलियां पता, इधर जाना है तो काकादेव के अंदर जाएंगे, इधर जाएंगे हनुमान मंदिर है। छपेड़ा आने के बाद तुम्हें सारी गलियां पता है, लेकिन 9 नंबर से जब चले थे तो तुम्हें कुछ नहीं पता था। यही तो होता है। तो जैसे ही 9 नंबर के बाद छपेड़ा पे आओगे तुम्हें सारी जानकारी हो जाएगी, तो पीछे की चीज तुम क्या करोगे? भूल जाओगे, क्योंकि पीछे से मतलब ही नहीं। तो वही काम यहां होगा कि जहां पर तुम्हें ए मिल जाए उसके बाद पीछे वाली चीज भूल जाना, ए से सारी चीज शुरू कर देना। तो जैसे यहां पूछा गया था राइट से 19वां, तो राइट से 19वां यहीं से तो चलोगे। अब यहां से चलोगे तो 1 2 3 4 5 करते हुए यहां तक आओगे जेड तक, तो कितने लेटर हो जाएंगे? 13। 13 के बाद कौन मिल गया? ए। 13 के बाद कौन मिल गया? ए। तो पीछे वाले लेटर तुम्हारे लिए बेकार हो गए। नहीं बेकार हो गए तो इस 19 में वो 13 खत्म करो, तो बचेंगे कितने? 6। बचेंगे कितने? 6। अब छठवां जो लेटर बताना है वो कहां से बताना है? ए से, और ए से छठवां लेटर क्या होता है? एफ। आंसर। समझ में आया? है? भूलना कुछ नहीं, अभी इतनी प्रैक्टिस होगी, अभी दाएं बाएं चलेंगे ना, वो सब कुछ याद रखना पड़ेगा। इसीलिए राइट से 19वां बताना था। सीरीज तुम्हारी यही है। अगर सीरीज ये है तो यहां से 19वां लेटर चलना है, तो तुम्हें पता है इस अर्धांश में होते तो 13 ही लेटर, और तुमसे 19 पूछा गया तो पक्का 19वां लेटर दूसरे अर्धांश में मिलेगा। तो पहला वाला जो इधर वाला अर्धांश है उसको पहले अलग करो ना। तो जब ये लेटर अलग करोगे तो इसमें 13 अलग किया, और जैसे ही 13 अलग किए तो बचे कितने? यहाँ 6 लेटर। और जो छठवां लेटर है वो ए से है, और ए से छठवां लेटर सभी को पता है क्या होता है? एफ। बस तुम्हें याद रखना है कि बीच में ए मिल गया था, इस वजह से तुम्हें वो 13 खत्म करने पड़े। अगर ए नहीं मिलता तो हम कुछ ना कुछ वहां पर शॉर्ट ट्रिक लगाते, क्योंकि यहाँ ए मिल गया तो पीछे वाली चीज छोड़ दी। जैसे 9 नंबर से घुसे हम, जैसे ही छपेड़ा पे आए तो जो हमारे साथ था हमने उसका साथ छोड़ दिया। अब हमने उससे बोला अब हमारे साथ तुम चलो, तो वही काम यहाँ होता है। यहाँ से चले, यहाँ तक हमें दिक्कत थी, और जैसे ही ए मिल गया तो हमने कहा तुम रहने दो, अब हम अकेले चले जाएंगे। तो वही काम यहाँ होता है कि ए मिल गया, अब हम राजा हैं। ए से पहले हम राजा नहीं हैं, क्योंकि हमें अल्फाबेट याद ही नहीं है। चलो अच्छा, इसको करके देखो।
आराम से धैर्य पूर्वक बताना, गलत हुआ तो पिटोगे। ये होगा, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं करना था तुम्हें। प्रथम अर्धांत द्वितीय अर्धांत दोनों को विपरीत क्रम में लिखना था, तो दोनों को लिखोगे तो सीरीज तुम्हारी m से a और z से n, ये वाली सीरीज है। अगर ये सीरीज है तो इसमें बोला गया है दाएं से 15 के बाएं 8, एक जगह दाएं है दूसरी जगह बाएं है, तो संख्याओं का योग करोगे 15 प्लस 8, 15 8 कितना हो गया 23। अब ये 23वां लेटर कहां से बताने, राइट से। तो भैया यहां से चलना स्टार्ट करोगे, और तुम्हें पता है यहां से चलते चलते जैसे ही ए मिल गया तो बाकी के लेटर तुम्हारे लिए बेकार हैं। तो पीछे लेटर ए के पीछे कितने हैं 13, तो पहले वो 13 यहां से खत्म कर दो। जैसे ही ये 13 खत्म करोगे तो बचेंगे कितने यहाँ 10 लेटर, और ये 10वां लेटर कहां से बताना है ए से। ए से 10वां लेटर क्या होता है जे। आंसर क्लियर है क्या? कब आएंगे, धैर्य रखो, अभी तुम्हारा धीरे धीरे करके दिमाग पंचर होगा, सारे क्वेश्चन आएंगे जो जो दिमाग में चल रहा है ना। जहां तक तुम सोच सकते हो वो सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, और उससे ज्यादा ही मिलेंगे। बी आया डी आया, वही आ रहा, तुम्हारा आ रहा। दोनों लोग लड़ जाओ, फिर डिसाइड करो कौन सा सही है। प्रथम और द्वितीय दान विपरीत क्रम में है, तो सीरीज तुम्हारी है m से a और z से n, यही तो सीरीज है। इस सीरीज में बोला गया है दाएं से 15 के दाएं 6, मतलब दोनों जगह सेम है, तो 15 माइनस क्या करोगे 6, कितना आया 9। अब ये 9वां लेटर कहां से है, राइट से। 9वां लेटर कहां से है, राइट से। राइट मतलब n से तुम्हें 9वां लेटर बताना है। क्या n से 9वां लेटर तुम्हें पता है, तुम्हें पता कहां से होता है, हर चीज एक से पता होती है ना। तो जो n मिलेगा अल्फाबेट के बीच में ही तो मिलता है, और a अगर यहां से शुरुआत करें n यहां है, तो n तुम आगे जा रहे हो, a के तरफ तो जा नहीं रहे हो, तो n से आगे जा रहे हो, तो जितने लेटर छूट गए हैं वो अगर हम n में जोड़ दें तो जो दूरी यहाँ की थी वो दूरी आप देखो यहाँ से हो जाएगी। वही काम यहाँ कर दो, n से जो 9वां लेटर है इन लेटर में a से लेकर कितने लेटर और जोड़ दें m तक की, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी नहीं निकल आएगी, कहाँ से a से। तो ये लेटर होते कितने 13, तो इन 9 में क्या हम जोड़ दें 13 जोड़ दें, तो 13 9 कितना हो जाएगा 22, 22 का मतलब बी आंसर। इधर वाले का कुछ खेल हुआ, कुछ नहीं हुआ, फालतू में ही तो दी है। समझ में आया क्या? पहले हम इधर से चल रहे थे तो रास्ते में ए मिल गया, तो इसकी वजह से ये 13 हटाने पड़े, लेकिन इस बार एन से हम जेड की तरफ बढ़ रहे, तो देखा हमने जेड को क्रॉस तो किया नहीं। जब जेड को क्रॉस नहीं किया है तो जो चीज एन से 9वीं है उसका पता ए से लगाने के लिए हम ए से लेकर एम तक के लेटर जोड़ दें इसमें, और जैसे ही हमने 13 ये जोड़ दिए और 9 दूरी ये फिक्स थी, तो यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी हो गई 22, 22 का मतलब बी। बहुत सारे तरीके के लिए क्या है, इसको हम इधर घुमा लें, घुमा फिरा के बाकी काम तुम्हें यही करना है,
कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इनकी, घूम फिर कर वही सब कुछ करना है, करना तुम्हें वही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे हम इसको पता दूसरे तरीके से कैसे करोगे, क्या बेटा? हाँ 13 को नहीं 14 में से घटाओगे। देखो ऐसे, एन से कौन सा लेटर पूछा गया? 9वां लेटर। तो वही दूरी अगर हम जेड से पता करें तो यहां से लेकर जो दूरी 9वीं थी वो दूरी यहां से पता करें जेड से। तो जेड से पता करने के लिए जेड और एन के बीच में 13 लेटर होते, तो लेफ्ट राइट जब आपस में चेंज होते तो एक ज्यादा से ही तो घटाते हैं। तो हाँ, ये 9 किससे घटाओगे? 14 माइनस 9 कितना आएगा? 5। अब 5वां लेटर कहां से है? जेड से। तो जेड से जो 5वां होता है उसका पता हम लोग ए से लगाते हैं। तो जेड और ए के बीच में कितने लेटर होते? 26। तो अब ये 5 किससे घटेंगे? 27 से। तो 27 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा? 22। 22 का मतलब बी। तो यहां कितनी बार मेहनत की? 2 बार मेहनत की। यहां तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं, यहां सिर्फ एक बार मेहनत करनी। जेड का क्या है? 5वां लेटर। अब 5 पे क्या आता है? जेड का 5। घूम फिर के तुम आओगे वहीं, घूम फिर के आना तुम्हें वही है। अपोजिट करते, अपोजिट का मतलब क्या होता है? 27 से ही तो घटाते हो, 27 से ही तो घटाते हो, तो कर तो वही सारा काम रहे हो, बस हम लिख रहे तुम बोल रहे। लेकिन इन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि तुम भैया अगर ए से लेकर एम और एन और आगे जेड, अल्फाबेट यही तो होते हैं। तो अगर यहां से कोई दूरी पूछी जाए तो तुम इस एन से जो दूरी पूछी जा रही उसमें ए से लेकर एम तक को जोड़ दो, तो यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी, और जो दूरी निकलेगी वही आंसर। तो वही काम तो हमने किया कि एन से 9वां पूछा गया था, ए से लेकर एम तक के 13 और दिए, 9 आंसर। अब हमें यहाँ सोचना ही नहीं कि एन से जितनी दूरी इधर है उसकी दूरी हम जेड से पहले पता करें। इधर हमने 14 में से घटाया तो निकला 5। अब 5 को हम ई समझे, ई के बाद उसका अपोजिट भी आए, तो कर तो वही रहे। तो उससे अच्छा 27 से 5 घटाओ 22, 22 मतलब भी। तो यहाँ 2-3 बार प्रोसेस है ना, एग्जाम में यही तो नहीं करना है, एग्जाम में यही तो नहीं करना है। और अगर यही करना है तो आराम से स्टेप वाइज नंबर नहीं मिलते, वहां टाइम को ही नंबर मिलते हैं। ये तुम क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व करो, इसको 15 सेकंड में सॉल्व करो, दोनों के नंबर अलग अलग थोड़ा नहीं मिलेंगे। अगर 2 नंबर यहाँ मिलेंगे तो 2 ही यहाँ मिलेंगे, बस ये तुम्हें 5 सेकंड लगाते, ये 15 सेकंड है। चक्कर में आज इस बार पुलिस वाले ढेर हुए हैं, गलत चले जाएंगे तो 2 ये जाएंगे प्लस आधा और चला जाएगा। इसीलिए जो तरीका बता रहे तुम लोगों को बहुत बेस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग क्या क्या तरीके YouTube पे पढ़े बैठे हो। तुम लोगों की आदत इतनी खराब है, यहाँ से पढ़ने के बाद भी तुम्हारी आदत नहीं होगी। एक YouTube पे जाके अल्फाबेटिकल सीरीज जरूर देख रहे होगे, किसने कैसा पढ़ाया एक बार देख रहे इसका। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा भरा पड़ा है YouTube, दिमाग खराब हो जाता है। तो उनमें से सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ना दिमाग लगाना ना तुम्हें कुछ करना है। जो चीज जहां से पूछी जाए उठाओ, सीधा आंसर निकालो, और आंसर से ही मतलब होता है। चलो चांगला बताओ भैया। दोनों अर्धांत विपरीत क्रम में है, एम से ए, जेड से एन, दाएं दाएं, तो संख्याएं माइनस होंगी। 14 माइनस 11 कितना आया? 3। और ये तीसरा लेटर कहां से है? राइट से। एन से तीसरा लेटर बताना है,
तो ऐसे ही तो बताओगे 14 के बाद 15, 16, 17 ऐसे ही तो काउंट करोगे, ऐसे ही तो करोगे। तो अगर ज्यादा कोशिश नहीं करनी है तो इतने समझदार हो, ये 14 है, 14 के बाद तीसरा बताना है कि नौमा बताना है, तो जहां से बताना है वहीं से काउंटिंग चालू कर लो। जैसे नौमा बताना था तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 का मतलब जब आंसर ही देना है सेकंडों, ये भी तो कर सकते हो, जरूरी थोड़ा नहीं जो हम बता रहे 13 जोड़ने हैं, 13 तो इस वजह से जुड़वा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना चलने लगे कि ये 13 क्यों जोड़े जा रहे, तो वो 13 लेटर के बाद ही तो ये N 14 होता है, और 14 के बाद तुमसे पूछा गया है। अब जैसे तीसरा पूछा गया तो तीसरा कैसे बताओगे, 14, 15, 16, 16 का मतलब P आंसर। लेकिन तुम्हें अगर ऐसे ही बोल दिया जाए कि नहीं लिखकर बताओ कैसे आएगा, तो तुम्हें पता है N से तीसरा लेटर नहीं पता है, लेकिन अगर हम इसमें M से लेकर A तक मतलब A से M तक की सीरीज और जोड़ दी जाए तो 13 लेटर ये हो जाएंगे, 3 आगे लिखे हैं, तो देखो A से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 16, और 16 पे क्या आता है, 16 पे क्या आता है P हमारा आंसर। तो बात वही रहती है, बस पकड़ना होता है, कोई कान ऐसे पकड़ता है कोई ऐसे पकड़ता है, लेकिन आसान ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि तुम्हें आंसर से मतलब है, तुम्हें ये नहीं दिखाना है देखो हम कितने विद्वान हैं। अब विद्वान बनना है तो वहां नहीं, यहां पर बैठो, पेन कॉपी पकड़ो और शुरू हो जाओ, और वो तुम्हें करना नहीं है क्योंकि तुम लोग इतने बड़े आलसी हो। चलो अच्छा बताओ, बाएं से दोनों तरफ हो गए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुए, एक बार बाएं से प्रथम अर्धांश में आ गए थे, एक बार बाएं से द्वितीय अर्धांश में। अब 2 क्वेश्चन ऐसे में जो बाएं से प्रथम अर्धांश में रहेंगे और बाएं से द्वितीय अर्धांश में रहेंगे, तो हर सीरीज में 4 क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा आएगा। क्या बोला गया, यदि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखे हैं, M से A, Z से N। अब सोच समझ के बताना फिर से, बोला गया बाएं से 11, दाएं से 8, बाएं दाएं है तो 11 प्लस 8 कितना हो गया, 19। अब 19वां लेटर कहां से बताने हैं, बाएं से, यहां से 19वां लेटर बताना है, तो भैया यहां से काउंट करते हुए चलोगे तो यहां तक आओगे तो कितने लेटर हो जाएंगे, 13 तो हो ही जाएंगे। अब 13 के बाद जो भी लेटर बताओगे वो देखो जेड से ही तो बताओगे, और तुम्हें पता है जो जेड से कुछ भी बताया जाता वो हमेशा 27 से घटा के तब आंसर देते हैं, तभी तो देते हैं। तो जेड से पहले जितने लेटर हैं वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। जैसे ए मिलता था तो बाकी के लेटर खराब हो जाते, उसी प्रकार जेड मिलेगा तो पीछे के सारे लेटर बेकार हैं, क्योंकि जेड के बाद जो भी लेटर पूछा जाएगा वो तुम 27 से घटाओगे। तो क्या करो, पहले ये 13 खत्म करो यहाँ, तो जैसे ही 19 में 13 खत्म करोगे तो बचेंगे कितने, 6। अब जो छठवां लेटर है वो कहां से है भैया, जेड से, तो जेड से जो चीज छठवीं होती है उसका पता ए से लगाने के लिए हम 27 से घटाते हैं, तो इस 6 को किससे घटा दो, 27 माइनस 6 कितना आया, 21, 21 का मतलब यू आंसर। समझ में आया। अब ये नहीं कहना है ये एफ है, एफ का उल्टा यू, तो बहुत सारे हैं, अगर हम सारी यहीं से एक्सप्लेन करें ना तो दिमाग की नसें तुम्हारी फट जाएंगी, है ना। शॉर्ट ट्रिक, जैसे ऐप मिला, ऐप कितना है, भले ही जेड पूछा गया है तो जेड से छठवां लेटर क्या है नहीं पता, लेकिन ए से छठवां लेटर एफ होता है, एफ का अपोजिट एफ का अपोजिट यू, तो यू होगा जेड से छठवां,
तो देखो वही, तो इतना नहीं सोचो, इतना सोच के चलोगे ना तो एग्जाम में अभी तुम पढ़ रहे हो, टाइम आएगा तो ये सारी चीजें अपने आप खुद से निकल के आती हैं। हाँ, सर ने अगर 6 बताया तो 6 क्या होगा, 6 का उल्टा 6 ऐप का उल्टा यू मतलब 21, क्योंकि दोनों का योग हमें 27 करना होता, 6 ये 21 ये, देखो इनका योग 27 हो गया। ठीक है, तो इतना सोचा नहीं जाता है, इतना सोच अभी से चलोगे तो पढ़ रहे हो अभी। चलो इसीलिए पीडीएफ भेज देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम 2 क्वेश्चन बताने के बाद तुमसे कहें नोट करो तो तुम सिर्फ नोट करते रहोगे, बाकी तुम्हें कुछ नहीं क्लियर होगा। क्या मतलब पता हो जाए तो फिर आंसर तो ऐसे निकलते हैं, बस क्वेश्चन दिख भर जाए, बहुत मेहनत के साथ निकाला है। जैसे प्रथम अर्धांश उल्टा है, द्वितीय अर्धांश भी विपरीत क्रम में है, एक तरफ बाएं से दाएं से, संख्याओं का योग 16 7 कितना हो जाएगा 23। अब ये 23वां लेटर लेफ्ट से पूछा गया तो यहां से चलते आओगे तो 13 के बाद देखो जेड मिल गया, तो ये 13 खत्म है, तो इन 13 को पहले खत्म कर दो तो बचेगा कितना 10। अब ये 10वां लेटर जेड से, तो कोई चीज जब जेड से बताई जाती तो उसका पता ए से लगाने के लिए 27 से घटा रहे थे, तो इस 10 को तुरंत 27 से घटाओ, 27 माइनस 10 कितना आया 17, 17 का मतलब क्यू आंसर। क्लियर हुआ? अच्छा अगला बताओ। क्या बेटिया एफ, सी किसका आया था, सी कौन बोला था? अच्छा सी ऑप्शन, ई और एफ किसका आया था, जी किसका आया? चलो अच्छा देखो, दोनों अर्धांश फिर से विपरीत क्रम में आए, एम से ए, जेड से एन, इसके बाद बाएं से 14 बाएं से 5, तो 14 माइनस 5 कितना आया 9। अब 9वां लेटर कहां से है लेफ्ट से, मतलब हम एम से शुरू होंगे और ए से पहले ही हमसे 9वां लेटर मिलेगा। इस वाली अर्धांश में तो हम जाएंगे नहीं, तो इस वाले अर्धांश को भूल जाओ। अब तुम्हें एम से ए के तरफ जाना है, तो एम से ए के तरफ तो पता नहीं तुम्हें, तो क्या पता कर लो, तुम वही दूरी ए से पता कर लो, जो एम से 9 की दूरी है उसका पता कहां से लगाओ ए से, तो एम और ए के बीच में टोटल लेटर कितने होते हैं 13, तो ये 14 ये 9 किससे घटेंगे 14 से, 14 माइनस 9 कितना आया 5, 5 का मतलब ई आंसर। बताओ क्लियर है? क्योंकि अभी तक हम जा रहे थे द्वितीय अर्धांश में, तो पीछे वाले खत्म कर रहे थे, इस बार एम से हम ए के तरफ जा रहे हैं, ए को पार नहीं कर रहे, तो एम से अगर जेड के तरफ जाते तो जितने पीछे लेटर होते हैं उनको हम जोड़ते हैं, इस बार हम खुद ए के तरफ जा रहे, तो जब हमने देखा एम से ए के तरफ गए 9वां लेटर बताना, तो वही दूरी ए से पता कर ली, तो एम और ए के बीच में 13 लेटर होते हैं, उसको हम किससे घटाएंगे 14 से, तो 14 माइनस 9 5, 5 का मतलब ई। चलो बताओ भैया। जे के किसका, के तुम्हारा, फिर से वही काम, एम से ए, जेड से एन,
बाहें बाएं 10 और 6, तो 10 माइनस 6 कितना आया 4। चौथा लेटर कहां से बताना है, एम से। तो एम से 14 लेटर तुम्हें पता नहीं है, और अगर पता नहीं है तो उसका पता ए से लगा लो। तो ए से पता लगाने के लिए एम और ए के बीच में होते 13 लेटर, तो इस 4 को किससे घटा दो, 14 माइनस 4 कितना आया 10। तो 10 का मतलब जे। तो जो एम से चौथा लेटर है वो ए से क्या बन गया 10वां। 10 का मतलब क्या होता है जे। जाओ पीछे राजा, ये शोर। 49 नंबर बताओ भैया। चलो अच्छा देखो, इस बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ऊपर पढ़ लिया क्या था। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में बोला नहीं, तो द्वितीय अर्धांश तुम्हारा होता एन से जेड, तो वो जैसा होता वैसा ही तो रहेगा। तो यहाँ किसकी बात हुई, केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखो। तो प्रथम अर्धांश तुम्हारा ए से एम होता है, तो अगर उसको विपरीत करोगे तो एम से ए बनेगा। और अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा, द्वितीय अर्धांश तुम्हारा सेम रहेगा, तो द्वितीय अर्धांश एन से जेड होता। यही तो होता है। तो तुम्हारी सीरीज क्या होगी कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो भैया एन से क्या रहेगा जेड रहेगा। अब इस सीरीज में पूछा गया है कि कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं सातवां, दाएं बाएं संख्याओं का योग 12 और 7, तो 12 7 कितना हो गया 19। अब ये तो ए मिल गया, तो बाकी के 13 खत्म करो। तो जैसे ही यहां से 13 खत्म करोगे तो बचेगे कितने 6। अब छठवां लेटर कहां से होगा ए से। बताओ भैया। ए भाई साहब मिल जाएंगे, तो पीछे के 13 तुम्हारे बेकार हैं, तो पहले उन 13 को खत्म करो।
आएगा राइट से, तो वो तुम्हें देखना है। और यहाँ क्या बोला, मतलब जेड से नोमालीटर, तो जेड आई, जेड से पूछा जाए। पाओगे, क्रम में करें चाहे, इतना सा याद रख। प्रीतम, गाय के साथ